हम आपके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का निचोड़ निकाल कर ले आए। ऑपरेशन सिंदूर हर पहलू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाया है, आतंकवाद पर करारा प्रहार किया है, साथ ही यह भी बताया है कि भविष्य की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ कैसी होने वाली है। फिर जो पाकिस्तान का बिलावल सिंधु जल समझौते पर बिलबिला रहा है, उसे और पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों को हिंदुस्तान की मंशा साफ कर दी है पीएम। ट्रंप को भी जवाब दिया है, दुनिया के सामने हिंदुस्तान की नीति और नीयत और ताकत सब कुछ रख दिया है। मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने का विजन, 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप रखा है। साथ ही बताया है कि हम खबरदार हैं दुश्मन की चाल से। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारा सुदर्शन चक्र भी है, उसे बॉर्डर वाले इलाके में लगाएंगे हम। ये बाहरी दुश्मन से लड़ेगा, लेकिन देश के अंदर के दुश्मनों से लड़ने के लिए भी हमारे पास पूरा प्लान है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी, घुसपैठिए जो हमारे राष्ट्र के लिए बड़ी समस्या है, उससे कैसे निपटेंगे, ये प्लान भी बताया है। देश के अन्नदाताओं को भी दिया है संदेश कि कैसे आगे बढ़ेगा हमारा कृषि प्रधान देश। साथ ही दिया है युवाओं को मंत्र, ताकि और स्वस्थ रहे हमारा लोकतंत्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह नया भारत है, आरती भी करता है और आर पार भी करता है। यह नया भारत है जहां ऑपरेशन का मतलब सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि दुश्मन की कहानी का अंत है। यह नया भारत है जिसमें हमारे सिंदूर को ललकारना, मौत को न्योता देना है। वही तो हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में। टारगेट लोकेशन लॉक, मिशन स्टार्ट, और फिर जो हुआ वो आतंकवादियों के लिए आखिरी सूरज था। और यह संदेश पूरी दुनिया में फैला कि भारत के धैर्य की सीमा है, लेकिन ताकत की नहीं है। देखो आतंकियों, तुम्हें घर में घुसकर मौत की नींद सुलाकर आए। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को अलग अलग नहीं माने। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया, तो पूरा देश भारत माता की जय के जयकारों से गूंज उठा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। लाल किले से पीएम मोदी ने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। अपने 103 मिनट के भाषण की शुरुआत ही पीएम मोदी ने पहलगाम हमले से की, वो नरसंहार जिसकी खून की छींटें कभी नहीं मिटेंगी। इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने करके जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ पूछ करके लोगों को मारा गया, पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। एक तरफ पहलगाम हमले की निंदा की, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने आतंकिस्तान और उसके आकाओं को सख्त चेतावनी दी। दुश्मन को बता दिया कि भारतीय सेना हर मोर्चे पर हर दम तैयार। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। दुश्मन कहीं भी हो, उसका आका कहीं भी छुपा हो, पीएम मोदी ने बता दिया कि भारत ने तय कर लिया है कि उसको मिट्टी में मिला देंगे।
हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। लाल किले से पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की गाथा बताया कि आतंकिस्तान में भारतीय सेना ने भी तबाही मचाई है। उसके सबूत आज भी देखने को मिल रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुन लो मुल्ला मुनी, ये पीएम मोदी का लाल किले से संदेश नहीं, ये सख्त चेतावनी है जो तुम्हारे कानों से खून निकाल देगी और अगली बार ऐसी हरकत की तो सेना लक्ष्य तय करेगी। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने वो करके दिखाया जो दशकों तक पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा। सैकड़ों किलोमीटर दूर की धरती में घुसकर आतंकियों को निस्तानाबूद किया। पाकिस्तान की नींद अभी तक उड़ी है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है उसने ही समय को मोड़ा है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है उसने ही समय को मोड़ा है। और समय को मोड़ देने का भी, समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है। तो दुश्मन अगर छुपा है तो यह बात साफ है कि वो बच नहीं पाएगा। भारत जब भी वार करता है तो एक बार और आखिरी बार करता है। हम आपके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का निचोड़ निकाल कर ले आए। ऑपरेशन सिंदूर हर पहलू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाया है। आतंकवाद पर करारा प्रहार किया है, साथ ही यह भी बताया है कि भविष्य की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ कैसी होने वाली है। फिर जो पाकिस्तान का बिलावल सिंधु जल समझौते पर बिलबिला रहा है, उसे और पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों को हिंदुस्तान की मंशा साफ कर दी है। पीएम ट्रंप को भी जवाब दिया है। दुनिया के सामने हिंदुस्तान की नीति और नीयत और ताकत सब कुछ रख दिया है। मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने का विजन, 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप रखा है। साथ ही बताया है कि हम खबरदार हैं दुश्मन की चाल से। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारा सुदर्शन चक्र भी है। उसे बॉर्डर वाले इलाके में लगाएंगे हम। ये बाहरी दुश्मन से लड़ेगा, लेकिन देश के अंदर के दुश्मनों से लड़ने के लिए भी हमारे पास पूरा प्लान है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी, घुसपैठिए जो हमारे राष्ट्र के लिए बड़ी समस्या है, उससे कैसे निपटेंगे, ये प्लान भी बताया है। देश के अन्नदाताओं को भी दिया है संदेश कि कैसे आगे बढ़ेगा हमारा कृषि प्रधान देश। साथ ही दिया है युवाओं को मंत्र ताकि और स्वस्थ रहे हमारा लोकतंत्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह नया भारत है, आरती भी करता है और आर पार भी करता है। यह नया भारत है जहां ऑपरेशन का मतलब सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि दुश्मन की कहानी का अंत है। यह नया भारत है जिसमें हमारे सिंदूर को ललकारना, मौत को न्योता देना है।
वही तो हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में। टारगेट लोकेशन लॉक, मिशन स्टार्ट, और फिर जो हुआ वो आतंकवादियों के लिए आखिरी सूरज था। और यह संदेश पूरी दुनिया में फैला कि भारत के धैर्य की सीमा है लेकिन ताकत की नहीं है। देखो आतंकियों, तुम्हें घर में घुसकर मौत की नींद सुलाकर आए। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को अलग अलग नहीं माने। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया तो पूरा देश भारत माता की जय के जयकारों से गूंज उठा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। लाल किले से पीएम मोदी ने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। अपने 103 मिनट के भाषण की शुरुआत ही पीएम मोदी ने पहलगाम हमले से की, वो नरसंहार जिसकी खून की छींटें कभी नहीं मिटेंगी। इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने करके जिस प्रकार का कत्लेआम किया, धर्म पूछ पूछ करके लोगों को मारा गया, पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। एक तरफ पहलगाम हमले की निंदा की तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने आतंकिस्तान और उसके आकाओं को सख्त चेतावनी दी। दुश्मन को बता दिया कि भारतीय सेना हर मोर्चे पर हर दम तैयार। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। दुश्मन कहीं भी हो, उसका आका कहीं भी छुपा हो, पीएम मोदी ने बता दिया कि भारत ने तय कर लिया है कि उसको मिट्टी में मिला देंगे। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ, देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। लाल किले से पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की गाथा बताया कि आतंकिस्तान में भारतीय सेना ने भी तबाही मचाई है। उसके सबूत आज भी देखने को मिल रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुन लो मुल्ला मुनी, ये पीएम मोदी का लाल किले से संदेश नहीं, ये सख्त चेतावनी है जो तुम्हारे कानों से खून निकाल देगी और अगली बार ऐसी हरकत की तो सेना लक्ष्य तय करेगी। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को
अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने वो करके दिखाया जो दशकों तक पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा। सैकड़ों किलोमीटर दूर की धरती में घुसकर आतंकियों को निस्तानाबूद किया। पाकिस्तान की नींद अभी तक उड़ी है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है, उसने ही समय को मोड़ा है। जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है, उसने ही समय को मोड़ा है। और समय को मोड़ देने का भी, समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है। तो दुश्मन अगर छुपा है तो यह बात साफ है कि वो बच नहीं पाएगा। भारत जब भी वार करता है तो एक बार और आखिरी बार करता है।